जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपके लिए मैं लाया हूं एक नया चैप्टर। पिछले चैप्टर हमने करा था डिफरेंशियबिलिटी एंड क्वांटिटी, जो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसकी विविध प्रश्नावली और सभी एक्सरसाइजें मैंने कंप्लीट करा दी और अब आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी एंड क्वांटिटी के आगे का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, यानी अवकलज के अनुप्रयोग। यानी कि आपको दिया है अवकलज, यानी कि आपको इसमें डिफरेंशियल करना होगा, बिल्कुल करना होगा। लेकिन यहां पर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बताऊंगा, बस वो बातें ध्यान रख लीजिए। तो कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर अब उसके लिए आपको बस ध्यान देना है कि मैं क्या क्या इसके मुख्य बिंदु बताता हूं, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में होता क्या है भाई। अब तक आपने क्या पढ़ा था, अब तक आपने पढ़ा था डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि ये तो पता है आपको, आप कहेंगे पता है हमें, लेकिन हम भी जानते हैं आपको पता है। इसका मतलब होता है कि y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष होता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। लेकिन अब यहां पर इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान देना है। अब लिखने का तरीका वही है, dy अपॉन dx ही रहेगा। अब इसमें जो आपको दिया जाएगा राशियों में परिवर्तन की दर, क्या जी, राशियों में परिवर्तन की दर, इसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी कि राशियों में परिवर्तन की दर। अब दर की बात आ रही, परिवर्तन यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है ना। तो कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो आप इस चीज को कैसे समझेंगे, यही तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूं, मैंने मान लिया y बराबर एफ एक्स, कि अगर मैं मान लेता हूं y बराबर एफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशियल। भाई इसका हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक, जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, और यहां क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ एफ टी। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब यह है, ये क्या है, y है। y की जो बदलने की दर किसके सापेक्ष, ठीक है, समय है। यानी किसी ना किसी समय, भाई अगर सपोज कर लो आप एक साल पहले कौन सी क्लास में थे, भाई 11th में थे। अब एक साल बाद आप किस में आ गए, 12th में आ गए। तो ये क्या है, परिवर्तन है। आप 11th क्लास से लेकर 12th क्लास में आ गए, परिवर्तन है। भाई आप पहले पतले थे, मोटे हो गए, परिवर्तन है। मोटे थे, पतले हो गए, परिवर्तन है। यानी ये सब परिवर्तन समय के अनुसार, कि 2 महीने बाद कोई मोटा हो गया, तो यानी समय कितना, 2 महीने, और परिवर्तन क्या हुआ, उसका मोटा होना। तो जो जितना परिवर्तन की दर जो हुई समय के अंतराल में, उसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी इसका मतलब क्या है, dy अपॉन dt का, यानी t के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यानी y में जो परिवर्तन होगा t के सापेक्ष होगा। ठीक है, बात क्लियर। तो अगर हम मान लें y बराबर एफ एक्स है, डिफरेंशियल करा आपने t के सापेक्ष, तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एफ टी के हो जाएगा। तो लेकिन भाई एफ टी के मतलब एफ एक्स है, तो एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा। तो लेकिन अब ये मुझे बता दो भाई, यहां डी वाई अपॉन डी टी, ये तो आपको पुराना तरीका पता है कि इसका मतलब y का अवकलन करना है, t के सापेक्ष करना है, ये तो आपको करना है।
लेकिन यहां भाई बाई में क्या है, भाई भाई परिवर्तन की दर है, किसके सापेक्ष, समय टी के सापेक्ष। यानी अगर मान लिया जाए 2 घंटे पहले आपने 2 रोटी खाई और 4 घंटे बाद आपने 6 रोटी खाई, तो यानी क्या है, आपका खाना भी परिवर्तन की दर है। आप पहले इतनी खाई, उसके बाद इतनी खाई, यानी इतने घंटे में आपने कितनी रोटी खाई, किस हिसाब से आपकी खाने की दर बढ़ी। तो यानी कि कहने का मतलब यह समय के अनुसार परिवर्तन जो होता है, भाई परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो इसलिए वही चीज है कि अगर समय आपका बदल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा होगा आपका। यानी कि उसमें वो किसी का भी कर सकता है, कोई सर्किल ले सकता है, कोई क्यूब ले सकता है ना, कोई क्यूबॉइड ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, घन घनाभ वृत्त, यानी किसी के आयतन, किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी कुछ भी ले सकता है जो परिवर्तन की दर आपसे पूछेगा, उसकी समय के सापेक्ष पूछेगा। समय के सापेक्ष भी पूछ सकता है, किसी भुजा के सापेक्ष भी किसी के सापेक्ष पूछ सकता है, त्रिज्या के सापेक्ष भी पूछ सकता है ना। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक नोट पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्या वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नोट पॉइंट आपको देना है, जैसे अगर लिखा हुआ है dy/dx, इसमें x के बढ़ने के साथ साथ, x के बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ता है। यानी जब x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है ना, यानी समय बढ़ रहा है और y का मान भी बढ़ रहा है, तो dy/dx की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, खास बात है। और यदि x के बढ़ने के साथ साथ y का मान घट रहा है तो dy/dx की वैल्यू निगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर वो कहता है किसी समय किसी की वैल्यू घट रही है तो यानी dy/dx निगेटिव की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा बढ़ रही है तो धनात्मक पॉजिटिव की बात कर रहा है। इस बात का आपको ध्यान देना है, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, बस इतनी ही बात आपको ध्यान देनी है। इसी के आधार पर आपको क्या करना है, सवालों को हल करना है, एक्सरसाइज को हल करना है, और बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल है ना, थ्योरी वाली है, जो कि क्वेश्चन में व्याख्या दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, यानी आपको क्वेश्चन में समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उसको समझ के आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। भाई एक्सरसाइज है 6.1 और 6.1 का पहला क्वेश्चन है। अब क्या है भाई, क्वेश्चन तो नोट कर ले पहले। भाई देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। भाई कोई वृत्त दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि भाई फर्स्ट पार्ट ए r = 3 सेंटीमीटर और b = 4 सेंटीमीटर है। यानी r का मान जो 3 सेंटीमीटर दे रखा है और r का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इस पर आपसे कहा है
कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। अब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लो। पहला क्वेश्चन है, दिमाग में बैठ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो भाई, और चैनल को भैया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। किसका परिवर्तन कह रहा है? क्षेत्रफल का। ठीक, क्षेत्रफल का परिवर्तन कह रहा है और किसके सापेक्ष कह रहा है? त्रिज्या आर के सापेक्ष कह रहा है। ये तो आपको पता है, जिसके सापेक्ष कहते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जिसका अपंग करते हैं वो ऊपर होता है। तो यहां परिवर्तन की दर कितनी है? एक ही बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर बात कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है? आर के सापेक्ष कर रहा है, यानी आर नीचे रहेगा, ए ऊपर रहेगा। इतनी बात तो कंफर्म है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना है सवाल। भाई क्वेश्चन में आपको दिया वृत्त का क्षेत्रफल। भाई वृत्त कैसा होता है? भाई यही तो है वृत्त। ये क्या होगा बीच में? इसका केंद्र होगा और ये क्या होगा? त्रिज्या आर। क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। आर का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। भाई दिया तो 4 भी है, लेकिन अभी तो फर्स्ट एक ही बात करेंगे, ए वाले पार्ट की। तो त्रिज्या कितनी रखी? 3 सेंटीमीटर। पूरा क्या है? वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछी है। तो भाई ये सबसे पहले क्या करेंगे? माना वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है तथा वृत्त का क्षेत्रफल ए है। भाई अब आप कहेंगे त्रिज्या को आर से लिखा भाई और क्षेत्रफल को ए से क्यों? भाई आर माने क्या होता है? रेडियस होता है, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या को। और ए क्या है? एरिया। एरिया माने क्षेत्रफल, तो इसलिए उसे हम ए से शो करते हैं। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर, फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसने कहा क्या? आर के सापेक्ष ज्ञात करना क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो भाई हम क्या कर देंगे? भाई आर के सापेक्ष, तो भाई लिख देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड। ठीक, यानी कि a इजिकल टू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दो आर के सापेक्ष। कर देते हैं डी ए अपॉन, यहां पर क्या आएगा? टी नहीं आएगा, समय नहीं है, क्योंकि उनने कहा है आर के सापेक्ष, तो अपॉन में आर आएगा। डी ए अपॉन डी आर। ठीक, अब डी ए अपॉन डी आर हो गया। अब यहां पर डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर, इसका करना है। बात क्लियर? डी ए अपॉन डी आर, भाई पाई तो कांस्टेंट है, तो किसका करेंगे? डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर। तो भाई आर स्क्वायर क्या होगा? एक्स की पावर एन के अकॉर्डिंग 2r हो जाएगा। डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2r हो गया, यानी कि 2 पाई आर। अब भाई आर का दोबारा करोगे तो भाई आर के सापेक्ष उसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था उसी के सापेक्ष उसी का अपकरण 1 होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया? डी ए अपॉन डी आर 2 पाई आर आ गया। कितना भाई? ये डी ए अपॉन डी आर 2 पाई आर। अब इसकी देखो, इसमें मेन चीज यूनिट लिखना ना भूलना। अगर यूनिट लिखना छोड़ दिया आपने तो वाकई नंबर काट लेगा टीचर आपके। टीचर हुआ या मैं हुआ, कोई हुआ, नंबर काट लेगा भाई। अब यूनिट कैसे लिखेंगे ये भी देखो। तो यहां पे क्या है? एरिया। एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके सापेक्ष है? आर के। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का यूनिट क्या होता है भाई? सेंटीमीटर।
तो इसका जो यूनिट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात आ गई। अब उसने क्या कहा है, ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन यानी कि ए, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब आर इज इक्वल टू क्या है, 3 सेंटीमीटर है, बात समझते रहिए आप। तो यानी जब आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो डी ए अपॉन डी आर, कब आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो भाई जहां आर दिखाई दे उसकी जगह पे 3 लगा दो ना, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या आ गया, इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, डी ए अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये तो एक ही बात हो गई। अब बात है बी के लिए। बी में क्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। जब आर बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो 2 पाई इंटू 4 यह आ गया, यानी कितना हो गया डी ए अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गए, जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगी, और जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगी। बात क्लियर है, इसको आप लिख सकते हैं। अतः जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। अतः जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है ना भाई। देखो हिंदी थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं मुंह से बोल दे रहा हूं भाई। अतः जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या कितनी थी 3 है तो कितना आ रहा है परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो कितना आ रहा है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो लिख दिया अतः जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। और भाई फिर बताता हूं मैं आपको, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट लिखना भूल दिया तो भाई नंबर कटेंगे। इसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फिर समझ लो एक बार, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कहीं आपको दिया वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर 3 सेंटीमीटर और बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो भाई सबसे पहली चीज है, हम मान लेंगे वृत्त पकड़ा है ना। वृत्त कैसा होता है, वृत्त में त्रिज्या होती है, परिधि होती है ना, ये तो पता है ना। वही देख लीजिए ये क्या है, वृत्त है कोई, इसकी त्रिज्या कितनी है आर है, या 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि मानव वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा वृत्त का क्षेत्रफल ए है, क्योंकि हमने कहा ही, उसने कहा ही हमसे ये है कि आर के सापेक्ष करो क्षेत्रफल का दर निकालनी है, तो आर और एक ही बात चल रही है। तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल पाई, उसकी तो 8 में से पढ़े आ रहे हैं छठे से कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड, क्योंकि भाई उसी ने तो कहा है हमसे आर के सापेक्ष ज्ञात करो, तो हमने आर के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दिया। तो डी ए अपॉन डी आर बराबर कितना हो गया, डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। भाई पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पहले आगे, डिफरेंस किसका करोगे आर स्क्वायर का।
आज पर कितना हो गया 2r इंटू पाई यानी 2 पाई r। और इसका यूनिट लिखना नहीं भूलना, बार बार समझा रहा हूं, यूनिट लिखना नहीं भूलना है क्योंकि यूनिट के भी नंबर मिलेंगे, ध्यान है वरना नंबर कट जाएंगे। तो 2 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा अपॉन में सेंटीमीटर लिखा, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल तरीका देखो, ये है एरिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालते हो तो मात्रक क्या लिखते हो, स्क्वायर लिखते हो। मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। अब यहां सेंटीमीटर की बात चल रही है तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। और त्रिज्या क्या मैंने आप सेंटीमीटर में कोई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां अपॉन में क्या आ गया सेंटीमीटर। तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहां रटने का कोई काम नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के करना है। अगर समझ में आ गया तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे। अब उन्होंने कहा जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आर का मान 3 सेंटीमीटर हो तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर की जगह 3 लगा दो। आर की जगह 3 लगा दिए, 3 दूनी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी जब त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर होगी तो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ेगी। और जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी तो आर की जगह 4 लगा दो। 4 दूनी 8 हो गया तो डी ए अपॉन डी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी तो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से प्रति सेंटीमीटर से बढ़ेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये उतार लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। टू कह रहा है आपसे एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, के दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपसे कहा है कि कोई घन है, घन माने क्यूब। भाई ये तो पता ही है घन कैसा होता है। भाई घन तो आपने देखा होगा जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इस प्रकार से, ठीक। यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। एक भुजा को x मान लो, यानी एक कोण को x मान लो। यानी घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना। भाई जैसे आपका जो रूम होता है उसमें कितनी दीवारें हैं, भाई 6। अब ये कहीं दीवार तो 4 ही होती है भाई, लिंटर छत भी तो है, नीचे फर्श भी तो है, तो भाई कितनी हो गई, 6 हुई ना। तो इसलिए कोई भी जो है घन क्या है, उसमें 6 फलक होते हैं। तो अब बात समझ लीजिए, घन के आयतन की बात चल रही है। तो आयतन को हम शो करते हैं V से, V यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन कहते हैं, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, और से डिनोट करते हैं V से। और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, इसको शो करते हैं S से। और घन की भुजा जो है x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले जो मानने वाला काम है वो निपटा लो। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी देख लो
यहाँ पे परिवर्तन की दर दे रखी है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड का मतलब क्या है भाई, ये दर दे रखी है परिवर्तन की। आयतन बदल रहा है ना, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो डीवी अपॉन dt दिया है ना। ये चीज आपको दिमाग से पहचाननी है, कहां पे क्या चीज दी है। तो देखें हमें क्या निकालना है, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये निकालना है। तो सबसे पहले जो जो मानना है वो लिख लो भाई सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में भाई मैं बहुत स्लो कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे। मैं ज्यादा इकट्ठे क्वेश्चन नहीं करूंगा, एक एक दो दो क्वेश्चन करके आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं। और कोई डाउट हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, 9286390373। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये नंबर है मेरा, इसको मैं आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं अभी तो फिलहाल, क्योंकि स्पेस कम है, क्वेश्चन करना है। तो भाई सबसे पहले जो मानने वाला काम वो कर लेते हैं कि क्या है। देखो माना घन का आयतन B है, घन की भुजा X है तथा पृष्ठ क्षेत्रफल S है। ठीक, मैंने मान लिया घन का आयतन B है, भुजा X है, पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, तीनों मान लिया। आपको दिया क्या है, तो भाई देखो दिया है, क्या दिया है कि आयतन, घन के आयतन परिवर्तन की दर दे रखी है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में से आंसर निकलते हैं। तो आयतन दे रखा है, लेकिन यहां मात्रक क्या दिया, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। पहचान जाओगे कि दर दे रखी है, तो आयतन परिवर्तन की दर दे रखी है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो dv अपॉन dt दिया है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, चूंकि हम जानते क्या है भाई आयतन, भाई घन का आयतन, घन का आयतन B बराबर क्या होता है भाई, घन का आयतन भुजा की घात 3, ये तो पढ़ा ही है ना, AQ यानी कि x की पावर 3। तो भाई अब इसका करेंगे डिफरेंशियल, लेकिन किसके सापेक्ष। अब ये कहेंगे ये B है, ये x है, आप x के सापेक्ष कर दो, गलत बात, ध्यान देना है। यहां पे देखो समय है, तो समय के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये हो गया dv अपॉन dt। भाई x क्यू का करेंगे x की पावर n के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। अब भाई x का डिफरेंशियल भी तो करना है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में। पहले तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करते थे, बन हो जाता था, लेकिन अब बन नहीं होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x का अवकलन कर रहे हो, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक, बात एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपना। dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो भाई इसकी वैल्यू लगा दो ना, ये कितनी हो गई 8 बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, इसको बटे में ले आओ, तो dx अपॉन dt बराबर कितना आ गया 8 बटे 3x स्क्वायर, इतना आ गया 8 बटे 3x स्क्वायर। ये क्या है, dv अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू है। समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। ठीक, अब बात क्या आती है, ये तो dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी, हमसे क्या पूछा, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो भाई घन का पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है भाई,
6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भाई भुजा तो x है, 6x² हो गया, है ना। डिफरेंस किसके सापेक्ष करेंगे, बताया था t के सापेक्ष, तो लिख देना भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो भाई ये हो गया ds अपॉन dt, 6 तो कांस्टेंट है, d अपॉन dt ऑफ x², तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6x² का कितना हो गया 2x। भाई x का दोबारा करोगे dx अपॉन dt, ठीक। अब dx अपॉन dt की तो वैल्यू निकाल रखी है मैंने, इसका भी तो कुछ यूज करोगे, तो dx अपॉन dt की वैल्यू लगा रखी है, लगा दो आप। तो ये हो गया ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 दूनी 12x गुणा ds अपॉन dt का मान 8/3 x², यानी 8/3 x²। देखो x से एक x कैंसिल हो गया, 3 से 3 चौक 12, तो ds/dt 4/32 x, तो 4 भाई 4/32 हो गया ना, तो यहां कितना बचा x बचा, तो 32/x। अब ये एरिया है, क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, काय में नापते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल है, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके सापेक्ष t है, समय का क्या होता है सेकंड। तो आंसर कितना आ गया 32/x सेंटीमीटर। तो देखें ds अपॉन dt कितना आ गया 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब इन्होंने कहा है कि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो लिखोगे जब, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यही चलो देता हूं, जब x बराबर कितना हो 12 सेंटीमीटर, तो लिखोगे ds अपॉन dt x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 32/x की जगह 12 लगा दो, 4 3 12, 4 8 32, तो कितना हो गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, कितना आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इतने किसको आप हिंदी में लिख सकते हो। अतः जब x की भुजा यानी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर होगी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।